राम राम जी। हेलो, वेलकम टू योर चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। मैं आपका भाई अरविंद डागर। आप कैसे हैं भाइयों बहनों किसी चीज़ को रिजेंबल करता है पर उस चीज़ को आप रिजेंबल मत कीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। कमेंट्स कुछ आए हुए थे तो कमेंट का 2 4 5 जितने मेरे पे पड़े गए उतने मैं सब में से क्वेश्चंस ले रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस आप लोग इंटेलिजेंट हो गए हैं, अब चैनल पे रहते रहते आप लोगों को इतने क्वेश्चन के आंसर दे दिए मैंने, तो आप इजीली इनको खुद ही आंसर कर पाओगे। बट जो क्वेश्चंस का आंसर मेरे को करना है वो उसका मैं कर रहा हूँ, बाकी जो बिल्कुल स्टूपिड क्वेश्चन है उनका मैं आंसर नहीं करूंगा। तो उनका आंसर कोई क्वेश्चन है जैसे सिर्फ प्लॉट के ही रेट बढ़ते हैं, फ्लोर के उसके रेट नहीं बढ़ते, एससीओ में कौन टेनेंट आएगा, एक्सप्लेन करो। कोई टेनेंट नहीं आता है, आएगा तो किस कैटेगरी का आएगा, सोना दूर है नहीं जाना, 1 करोड़ का बजट है कुछ गुड़गांव में दिलवाओ, एसपीआर का रेट क्यों नहीं बढ़ रहा, सब रोडों के रेट बढ़ रहे हैं, एसपीआर का ही रेट क्यों नहीं बढ़ रहा। ये सारे क्वेश्चन के आंसर आज आपको देने वाला हूँ, क्लैरिफाई करने वाला हूँ। मिसलेनियस क्वेश्चन है ये, तो इससे आप लोगों को भी हेल्प मिलेगी। जिसके मन में सवाल है, वैसे जो कुछ सवाल है वो मन में नहीं होने चाहिए, बट फिर भी जो सवाल हैं आपके मन में इनका आंसर जरूर दूंगा। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया था एक भाई साहब ने, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है, वो बहुत गलत कमेंट कर रहे थे तो मैंने हटा भी दिया था। वो बोल रहे थे भैया कमर्शियल रिटेल में बहुत गर्मी है, गर्मी में कौन लोग आएंगे दुकानों में, तो उसका भी आंसर करूंगा। हर एक चीज का आंसर करना है। ये 5 क्वेश्चन हो गए। पहला, सिर्फ प्लॉट के रेट बढ़ते हैं और किसी चीज के रेट नहीं बढ़ते। प्लॉट के रेट बढ़ते हैं, 110% बढ़ते हैं, आई एम एग्रीड, पर और चीजों के भी रेट बढ़ते हैं। अगर और चीजों के रेट नहीं बढ़ते तो कोई जनता पागल नहीं थी कि 2 दिन में 3 दिन में प्रोजेक्ट सारे बिक जाते हैं। आज की डेट में भी प्रोजेक्ट सारे बिक जाते हैं और फिर पता भी नहीं लगता। द्वारका एक्सप्रेस वे भी ऑलमोस्ट सोल्ड है, ढंग की इन्वेंट्री कोई नहीं है किसी बिल्डर के पास। तो ये इस चीज का लाइव एग्जांपल है कि प्लॉट के अलावा हाई राइज भी बढ़ता है, नए कंसेप्ट भी बढ़ते हैं। और किसी को शक है तो इतने प्रोजेक्ट हैं एक्सटेंशन रोड पे, पाइनियर आ रहा है जाके देख लो, ल्यूमिनेयर जाके देख लो, MRDG होम चले जाओ, गोल्फ स्टेट चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, टाटा प्रीमंती चले जाना, यहाँ पे तो मैं ही हूँ, मेरे से भी मिल लेना, बता भी दूंगा कैसे बढ़ते हैं रेट, कितनी पेमेंट गई हुई है, MR के फ्लोर देख लेना, ठीक है, कुछ देख लेना एक्सटेंशन रोड पे। साथ में ही अब ये ट्रेंड आपको 3-4 साल बाद एक्सप्रेस वे पे भी मिल जाएगा। न्यू गुड़गांव में भी अच्छी प्रॉपर्टी बढ़ी है, ठीक है, जो नहीं बढ़ी उनका बता रखा है। तो मेरे हिसाब से मैं यही आंसर कर सकता हूँ। जो अब कमेंट करेगा वो पहले इनके रेट स्टडी करके और कितनी करी है वो स्टडी करके तभी कमेंट करना, फालतू का टाइम वेस्ट मत करना अपना। उसके बाद आ जाते हैं एससीओ प्लॉट में कौन टेनेंट आएगा। भैया एससीओ के जो टेनेंट हैं, एससीओ में टेनेंट आएगा, जाके कनॉट प्लेस देखो कौन सा टेनेंट चलता है वहां पे, कितने ब्रांड से क्या क्या आ रखा है। उसके बाद भी आपकी संतुष्टि ना हो, सेक्टर 29 गुड़गांव चले जाना, आपको ज्यादा दूर पड़ता है, और आपका आउटिंग करने का शौक है तो आप सेक्टर 17 चंडीगढ़ की मार्केट चले जाना, आपको पता लग जाएगा उसमें कौन कौन टेनेंट आता है एससीओ में। आपको एससीओ में टेनेंट का समझ आ जाएगा कि कौन कौन किस टाइप के टेनेंट आते हैं। मैं एक एक ब्रांड बताऊं, एक एक चीज करूं, उससे पहले आप सर्च मार लेना, कनॉट प्लेस घूम आना, ठीक है, एक बार चले जाना, घूम आना, आपको समझ आ जाएगा कौन कौन से टेनेंट आते हैं, किस हिसाब से रहते हैं। फिर लोगों को कंसर्न होता है जी एक एससीओ में तो एक तो चलो वो आ गया शोरूम। भैया एक एससीओ में ग्राउंड फ्लोर पे एक शोरूम नहीं आता कभी भी। आप 29 में जाके देखो, जैगुआर है, जैगुआर ने पूरी बिल्डिंग ले रखी है, ठीक है, उसके साथ में एक ब्रांड है, 2 शोरूम वालों ने बीच में से अपना करके और पूरे 2 शोरूम दे रखे हैं उसको। इस टाइप से आते हैं एससीओ में टेनेंट। ऐसे नहीं आता टेनेंट एससीओ में क्या एक फ्लोर पे आधा हिस्सा ले लिया दूसरे को दे दूंगा किराए पे, ऐसे एससीओ का क्लाइंट नहीं आता है टेनेंट। द ट्रेंड रेस्टोरेंट है, नया खुला है, मेरी तरफ से डिनर कर लेना, फोटो भेज देना, बिल भी पे कर दूंगा, वहां पे देख भी लेना वो कितना बड़ा है और किस एससीओ में आ रखा है, ठीक है। पिंड बलूचे, पता नहीं कितने एग्जांपल है, जाके देख लेना कौन कौन सा टेनेंट आएगा।
ठीक है, एसईओ का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कर लेना। ये मत समझना क्या वो टेनेंट आपके सोसाइटी शॉप में आ जाएगा, सोसाइटी शॉप में नहीं आएगा वो टेनेंट जो एसईओ का टेनेंट है। तो आपको चीज ना दिमाग में रखनी है कौन कौन से टेनेंट आएंगे, जाके देख लेना, कुछ मैंने एग्जांपल भी दे दिया आप लोगों को। ये क्वेश्चन सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनकी बहुत ज्यादा क्वायरीज थी, जो नेगेटिव बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे थे। चीज बिल्कुल क्लियर करूंगा, इनको देख के, इनको ऑब्जर्व करके जो चीजें मैं बता रहा हूं उसके बाद कमेंट करना जो भी कर रहा है। सोना रूट दूर है नहीं जाना, आपको 75 लाख रुपए में 3 बेडरूम भी चाहिए, आपको गुड़गांव में भी चाहिए, आपको अच्छे एरिया में भी चाहिए, वो इन्वेस्टमेंट भी होनी चाहिए, उसका रेट भी बढ़ना चाहिए और आप उसमें रह भी ले, ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। अगर आप लोग इस कैटेगरी के क्लाइंट हैं तो ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है एक साथ। तो आप इससे बढ़िया या तो अपना बजट इंक्रीज करो। अगर बजट भी इंक्रीज कर रहे हो तो सोना में क्या एप्रिसिएशन है आपको पता होना चाहिए, आपको स्टडी करनी होनी चाहिए कि अभी क्या एप्रिसिएशन आया है वहां पे। हर एक चीज में एप्रिसिएशन नहीं है, बट स्टिल जिसने 50 लाख रुपए लगाए थे आज वो 90-95 लाख रुपए पे बैठा है। ऐसी भी चीजें हैं, गोदरेज भी अप्रिशिएट करा है, आशियाना अनमोल ने भी अपने रेट रिवाइज करके निकाले हैं जो हाई राइज लेना चाहते हैं क्लाइंट, ठीक है। सिग्नेचर ने भी अपने रेट रिवाइज करे हैं, एंड्यूज के लिए ठीक चीज है। तो आप बिल्कुल यहाँ से 15 मिनट के, राजीव चौक से 15 मिनट के डिस्टेंस भी आप लोगों को दूर लगता है तो मुझे नहीं समझ आता कि आपको नजदीक क्या लगने वाला है। कड़वी बातें, ये वीडियो बहुत चुभेगी लोगों को, पर ठीक है चुभे, ठीक है। जब और कमेंट खोल के रखूंगा इसके, जो ये सारी चीजें ऑब्जर्व कर ले फिर कमेंट करना। उसके बाद आ जाते हैं भाई एसपीआर रेट, रोड के रेट क्यों नहीं बढ़ रहे। मैंने एसपीआर के ऊपर स्पेशल एक वीडियो की हुई है, उसमें बताया हुआ है कि एसपीआर के रेट क्या है, क्या नहीं है, क्या चल रहा है। बट फिर भी इन शॉर्ट आप लोगों को समझा देता हूं भैया, एसपीआर रोड इज वन ऑफ द बेस्ट फ्यूचर रोड, ठीक है। और अभी भी सारी चीजें ठीक है। अब जब कोई हाई राइज अच्छी ब्रांड का, अच्छी लग्जरी डीएलएफ टाइप या और भी ब्रांड्स हैं जैसे गोदरेज हो गया और एंथ्रियम का अलग कंसेप्ट, जब तक ये चीजें नहीं आएंगी, जब रेट कुछ तय नहीं होगा, जब तक उसका रेट बढ़ेगा कहां पे। अब व्हाइट लैंड आ रहा है, व्हाइट लैंड बढ़ के बिकेगा। यहाँ पे टाटा प्रीमांती का अच्छे रेट है, आसपास सोसाइटी का, टुलिप की पुरानी सोसाइटीज है सारी, उसमें भी अब टुलिप ने येलो निकाला है जो उसका रेट बढ़ा के निकाला है, ठीक है। और उसके बाद AIPL ज़ेन है, उसके रेट बढ़े हैं। और पुरानी सोसाइटीज हैं, पुराने कंसेप्ट पे हैं। और जो नए आने थे वो मैंने आपको बताया, प्लॉट आ गए तो प्लॉट की सप्लाई ज्यादा हो गई है इस एरिया में थोड़ी, तो इसलिए रेट बढ़ेंगे। अब यहाँ भी रेट बढ़ ही रहे हैं, कौन कह रहा है। टुलिप या वॉलेट में जाके देखो, जो आज से 1 साल पहले रेट था वो थोड़ी रेट है आज के टाइम में। 10% 15% नहीं, उससे ज्यादा भी बढ़े हैं टुलिप वॉलेट में, जाके देख लेना आप लोग। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, पहली बात तो जो हेटर्स हैं वो भी करो, क्योंकि आपका भी रिप्लाई मिलता रहेगा बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। रिप्लाई एकदम से ऑनेस्टली देंगे, हमें चीज बेचने से मतलब नहीं है, चीज भगवान की वजह से बिक जाती है। पर आप लोग अपने रिप्लाई लेते रहो और जब ये सारी चीजें स्टडी कर लो उसके बाद कमेंट करना। एक भाई साहब बोल रहे थे, उन्होंने 6-7 कमेंट करे हुए थे कि भाई साहब वो नहीं, गर्मी में कौन आएगा कमर्शियल में, रिटेल में कैसे एप्रिसिएशन आ जाएगा, दुकानें खाली पड़ी हैं। दुकानें खाली वाली क्यों देख रहे हो आप? आपने कभी भी आपने ऑब्जर्व किया है रिटेल कहाँ कहाँ है? आपने रिटेल क्या गैलेरिया मार्केट जाके देखा है? क्या वो रिटेल नहीं है? क्या वहां गर्मी में नहीं आते लोग? आपको रेट अंदाजा है वहां का क्या है? आप रेट जाके देखो, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा। छोड़ दो बहुत दूर जा रहे हो आप कहोगे भाई मेरे को तो इधर बताओ, इधर भी गुड अर्थ जाके देख लेना, गुड अर्थ में आपको क्या खाली मिलेगा और कैसी चलती है मार्केट। अगर आप फिर भी कंफ्यूजन हो तो 30 सेकंड चले जाना, वहां सैटरडे संडे जाके देख लो फुटफॉल कैसा है। और पैसे चाहिए वहां पे जेब में, 5-6 हजार रुपए चाहिए होते हैं जेब में जब कोई जाता है। स्पेंडिंग पावर हाई है वहां लोगों की, क्योंकि स्पेशल कोई ब्रांड है, पोसा है, कोई पूरे गुड़गांव में नहीं मिलेगा आपको, वहीं जाके मिलेगा, ठीक है। कर्नाटिक कैफे आपको जाना, वहीं जाके खाना पड़ेगा। तो हर एक ना प्रोजेक्ट अपने साथ चार्म लेके आता है। आपके बोलने से क्या गर्मी में कौन चला जाएगा? भाई आप लोगों को समझनी पड़ेगी, बेसिक नॉलेज अंडरस्टैंडिंग सारी होनी चाहिए। मैं डिनाई नहीं कर रहा प्लॉट के में अप्रिसिएशन नहीं होता, प्लॉट में बहुत अच्छा अप्रिसिएशन होता है, बट ऐसा नहीं है कि किसी और चीज में होता ही नहीं है, ठीक है। प्लॉट आप कुछ ले रहे हैं, आज की डेट में ले रहे हैं, आपको इकट्ठा पैसा देना पड़ रहा है। और चीजें ले रहे हैं, आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग समझनी पड़ेगी उन चीजों में, वो बहुत डीप फिर सारी चीजें चली जाती हैं।
तो मैं आज के ना यही आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाह रहा था। जो ये कुछ क्वेश्चंस थे, तो ये आप जरूर इनको गौर करो और मेरी बातों पर ट्रस्ट मत करो। जो मैंने बताया है ना, उनकी जाके रेट और चीजें स्टडी करो, फिर कमेंट करो मेरे पास। हम लोग 8-9 साल हो गए, 9 साल में हम लोग आपको कुछ चीज बता पा रहे हैं। आपने कितनी प्रॉपर्टी खरीदी होंगी अब तक? आपने खरीद ली होंगी 4 प्रॉपर्टी, 5 प्रॉपर्टी, 10 प्रॉपर्टी। हमने पता नहीं कितनी प्रॉपर्टीज बेच ली। अगर फिर भी हमसे ज्यादा अच्छा आप लोगों को पता है तो अलग चीज है। और जबकि मैं कुछ बेच भी नहीं रहा इस वीडियो में, या पिछली जो 25 क्वेश्चन की 25 आंसर कर रहा हूँ सीरीज में, मैंने कुछ नहीं बेचा। उसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको समझाया है रियल एस्टेट के बारे में, जितनी मेरी बेस्ट एबिलिटी थी। फिर उसके बावजूद भी आप लोग कुछ चीजों में ऑफेंड होते हैं, तो आप आके मिल सकते हैं मुझसे डायरेक्टली। और मिलते रहेंगे अगली वीडियोस में। धन्यवाद बहुत बहुत आप लोगों का। और क्वेश्चंस करना आपका अधिकार है, आंसर देना मेरा अधिकार है। धन्यवाद।